प्यारे साथियों, देखिए भाई, स्वागत है आपका बिलीवर सीरीज़ के 6th वीडियो में। और भाई सबसे पहली बात, ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना विश्वास रखते हैं, उस पर बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हैं। और भाई अब इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए भाई वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं अपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 2, और इसका पहला एक वीडियो हो चुकी है और उसका सेकंड वीडियो है। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये रखी है हमें पोलिनोमियल एक्स, इस तरीके से कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। देखो, अगर अल्फा बीटा है तो उसकी पोलिनोमियल ये है जीरोज। ठीक है, तो जब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे तो उसकी पोलिनोमियल क्या होगी ये बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको जो गिवन है वो लिखो। पहले हमें पोलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इज दैट क्लियर? चलो, अब अगर ये अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि आएगा आपका -3। माइनस मतलब क्या था वो, सी वाई ए माइनस बी वाई ए होता हो ना, माइनस बी वाई ए होता है। ठीक है, और माइनस बी कितना है भाई, बी कितना है आपके पास 3, यानी -3, और अपॉन में ए कितना है 1। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलो अब डायरेक्ट लिखेंगे आगे से। वैसे हम यहाँ से चाहें तो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, विच इज़ 2/a, यानी कि सी बाई ए होगा, और सी कितना है 2 और ये 1, तो 2 आ जाएगा एक प्रकार से। चलो ये चीज़ हमें मिल चुकी है। अब वो कह रहा है कि भाई ऐसी पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज क्या हो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर भाई वो पोलिनोमियल है कोई भी है तो उसके अगर जीरोज ये हैं तो उनका भी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1, ठीक है, प्लस बीटा प्लस 1 क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा भाई। ये दोनों क्या है, जीरोज का सम है, तो जीरोज का सम क्या आएगा वो निकाल लेते हैं एक बार। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। देखो यहाँ पर आपको पता है क्या है, अल्फा, और ये इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 बन जाएगा। और ये अल्फा प्लस बीटा को एक साथ ले लेता हूँ, और ये 1 और 1 मिलकर हो गए 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है -3 है, तो यहाँ पर -3 डालेंगे, प्लस का 2 आया, तो ये आपका आ गया यहाँ से -1। यानी कि अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, यानी कि वो जो पोलिनोमियल है उसके जीरोज का सम हमें क्या मिल चुका है, -1 मिल चुका है। अब उसके जीरोज का मल्टीपल भी निकाल लेते हैं, है ना भाई, उसके जीरोज का मल्टीप्लीकेशन भी निकाल लेते हैं, विच इज़ वॉट। देखो कैसे निकलेगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है कि नहीं। उनके जीरोस का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका अल्फा बीटा, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो अल्फा, प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई बीटा में होगी तो बीटा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी तो 1। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू है आपकी 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, -3, और प्लस में 1 ऑलरेडी देखो 2 और 1 3 प्लस का और 1 3 माइनस का, तो मतलब यहाँ से आपका आ गया 0। यानी कि उसके जो जीरोज हैं उस पोलिनोमियल के जीरोज का सम प्रोडक्ट क्या है, वो 0 है। तो भाई पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वही आपका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। सो पोलिनोमियल नेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सो यहाँ पर डालो, सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है भाई, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू ये रही -1 इंटू एक्स प्लस 0। सो यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो दिस इज द पोलिनोमियल एक्स, जिसके भाई आपके जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे, अगर हमें इस तरीके से कंडीशन दी हुई हो। तो सवाल हो चुका है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन कुछ प्रकार से हमारे सामने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, ये हमारी पोलिनोमियल है x है, फिर कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। चलिए देखिए अब क्या करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये दे रखा है तो इसको जरा थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई। इसको मैं अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लूँ नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, लिखा सकता है, नहीं लिखा है। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब इसको अगर इसके ये जीरोज हैं तो विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, वो कितना आएगा, वो आएगा c बटे माइनस b बाई ए, और माइनस b कितना है यहाँ पर 1, b कितना है 1 तो -1, और 1 a कितना है वो भी 1, तो यहाँ से आ गया -1। चलो भाई आगे अल्फा इंटू बीटा भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, विच इज़ वॉट, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c बाई ए, और c की वैल्यू कितना है -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से आ गया ये भी -1, यहाँ पर डाल दो भाई, तो -1 अपॉन -1 विच इज़ 1। ठीक है, तो यही आपके सवाल का आंसर है। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ प्रकार से हमारे सामने है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा को मैंने बोला था ना कि पहला क्वेश्चन अगर आपका पेपर से कोई आएगा तो यही होगा, और ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द, एक बात और सुनो, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कह रहा है कि क्या है तो मैं यूं कर दूंगा, तो बेटा निश्चिंत होकर चेयर पर पीछे होकर बैठ जाओ, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो भाई ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल व्हिच इज दिस, ठीक है। पोलिनोमियल कौन सी है, पोलिनोमियल x क्या है भाई, पोलिनोमियल x में दिया हुआ है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, पर लेकिन आपका लिखने का तरीका बहुत मैटर करेगा अच्छे नंबर लाने के, ध्यान रखना है बात। तो टीचर के लिए जितना आसान हो सके उतना आसान बना देना। चलो अब ये हो गया भाई आपके लिए, आपको पोलिनोमियल x दिया हुआ है, इसको कहना है, इसको वेरीफाई करो पहले तो, ठीक है। इसके जीरोज और रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालो। चलो वो तो सब निकाल लेंगे, उससे पहले देखो पहले हम इसका जीरोज निकाल लेते हैं। सो जीरोज निकालने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे भाई, 18 × 18 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 × 18 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 11। अब आपको 18 के ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो जोड़ के 11 आए, 18 के ऐसे फैक्टर के आपको प्लस करो तो 11 आ जाए। तो 9 × 18 सिंपल सी बात है भाई, 9 × 2 यानी कि 9 प्लस अगर 2 करोगे आप तो भैया 11 ही आएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो आपको क्या करना है, 11 की जगह पर 9 + 2 लिखना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 + 2 x + 18। देखो कुछ बच्चे इस चीज़ को ना डायरेक्ट करते हैं, बेटा डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपको डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना गलती नहीं हो जाए बस। नहीं तो कोई पेपर में अगर आप एक लाइन बढ़ा के लिख दोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलने वाले, ध्यान रखना है बात। एक आध लाइन आप फालतू लिख के आओगे ना, अच्छे से करके आओगे, समझा के आओगे बढ़िया तरीके से, तो उस पर नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप जल्दी के चक्कर में शॉर्ट में मार दिया, 2-4 लाइन खा गए, सोच रहे हो कि बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बेटा ऐसे नहीं आते नंबर अच्छे। ध्यान रखना पेपर अलग होता है, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना तो आपको लिखने के तरीके पर मिलते हैं नंबर आपको, ना कि आपको आंसर देने पर, ठीक है। जब आपका टिक द करेक्ट होता है फिर आप कैसे भी निकालो आंसर, ठीक है। सिर्फ मल्टीपल चॉइस में आप आंसर कैसे भी निकालो उसको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर से मतलब है। लेकिन यहाँ पर आपको लिख के दिखाना है जब क्वेश्चन, तो फिर आपका लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना है बात। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से एक्स स्क्वायर अंदर करेंगे तो -9x और माइनस का 2x + 18, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्या मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 9, यहाँ से मैक्सिमम -2 कॉमन आ सकता है तो यहाँ भी बचेगा x - 9, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई अब यहाँ से x - 9 को बाहर निकाल लेंगे, x - 9 बाहर आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 2 बच जाएगा अंदर। अब एक एक करके दोनों को जीरो रखो, एक करके if x - 9 = 0 then x = 9, if x - 2 = 0 then x = 2। सो हमारे यहाँ पर अल्फा बीटा आ चुके हैं सर, ठीक है। ये हम मान लेते हैं अल्फा है और ये हम मान लेते हैं बीटा है हमारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जीरो और उसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। सो टू वेरीफाई, देखो यहाँ पर टू वेरीफाई द रिलेशन, सो यहाँ पे आप पहले लिखोगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। चलो भाई अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये आपके 9 + 2 लिखोगे आप यहाँ पर, 9 + 2 = -b/a। b/a कहाँ से आएगा, कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, ठीक है। इस पोलिनोमियल को कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो यहाँ आपको ए पता चलेगा कि a तो भैया 1 है, a तो भाई 1 है, और b आपका है -11, b आपका है -11, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा 11 = 11, यानी कि पहला रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ c/a। सो आप यहाँ पर देखोगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि 9 × 2 = आप क्या लिखोगे c/a। c कितना है जी, c आपका है 18 और a कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, 9 × 2 = 18, 18 = 18, यानी कि यहाँ से भी आपका रिलेशन होगा वेरीफाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई देखो बहुत सिंपल है। और बाकी आप देखोगे ना तो और क्वेश्चन ज़्यादा इससे थोड़े से छोटे से है, बाकी यही लंबा है थोड़ा, तो हो सकता है कि यही आपका 2-3 नंबर के अंदर ऐसा सिंपल क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए जो कि इसका आंसर बेहद सिंपल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस सही से चीज़ों को, आपको सारे पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो भाई उसके रिलेशन, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। चलो भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन कुछ प्रकार से हमारे सामने कह रहा था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। देखो ये क्वेश्चन आपका MMCQ में देखने को मिलेगा, सिर्फ आपसे जीरोज पूछ रहा है और जीरोज निकालना बहुत सिंपल है भाई। हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, हमें पोलिनोमियल इन x दिया हुआ है, पोलिनोमियल इन x विच इज समथिंग लाइक दिस 3x² + 11x - 4, 3 × 4 = 12, तो 12 आप यहाँ लिखेंगे और ये आपका क्या है 11, ठीक है। तो 12 के ऐसे फैक्टर की माइनस करके, साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस करके 11 आना चाहिए। तो 12 × 12 12 में से आप माइनस करोगे 1 को तो 11 ही आएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। आपको 11 की जगह पर लिखना है 12 - 1, यहाँ पे लिख दीजिए। सो 3x² + 12 - 1x - 4। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 3x² + 12x - x - 4, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हो आप, 3 कॉमन ले रहे हो, 3x मैक्सिमम। सो यहाँ से बचेगा x + 4
ठीक है। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले रहे हो, कुछ नहीं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, सिंपल माइनस कॉमन लेते हैं आपका x+4 आ जाएगा, x+4। अब यहाँ पूरे में से x+4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x+4 यहाँ से बाहर गया तो यहाँ से बचा 3x माइनस, और यहाँ से पूरा x+4 बाहर गया तो इसके पास तो 1 ही है तो 1 आ गया। अब आप वही करोगे पुराना वाला तरीका, इफ़, ठीक है, इफ़ x+4 = 0 तो x = -4, एक तो आपका 0 ये हो गया। इफ़ 3x - 1 = 0 तो 3x = 1 और x = 1/3, दूसरा 0 ये हो गया। तो -4,1/3 जो 0 ऑप्शन होगा आपका भैया आप टिक कर देना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पोलिनोमियल दी हुई है उसके जीरोस दिए हुए हैं 2 और 3, फिर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिंपल है, देखो भाई कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी जीरो है उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब कहने का ये है वो जीरो जाता है। तो जब आप इस पोलिनोमियल को हम पहले लिख लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या है, हमें गिवन पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल एक्स गिवन है, विच इज़ व्हाट, विच इज समथिंग लाइक दिस x² + a + 1 x + b, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो भाई अगर मैं इसे 2 को इसको 0 मान लूँ, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, विच मीन्स अगर मैं P2 निकालूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से P2 निकालूंगा तो वो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर डाल दीजिए भाई, 2 डालिए पहले, तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a + 1 × 2 प्लस b = 0, ठीक है। सो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या है यहाँ से 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2a + 2 प्लस b = 0। उसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a + b और 4 और 1 2 मिलके हो गए 6, 4 और 2 हो गए भाई 6, तो प्लस का 6 = 0। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप 3b का भी 0 दे रखा है, अगर 3b का 0 है, यानी कि अगर मैं P3 निकालूंगा तो भैया वो भी 0 आएगा। तो मतलब कहने का ये यहाँ पर फिर से डालोगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, पहले यहाँ पर जब 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस a + 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस b = 0। सो यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3a + 3 प्लस b = 0। सो यहाँ से हो जाएगा भैया आपका 3a + b और प्लस में आ जाएगा आपका 9 और 3 12 = 0, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें से इसको घटा दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। चलो भाई यहाँ पर कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा 2 - 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, देखो इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। सो ऊपर आएगा इस तरीके से 3a + b + 12 = 0। ऐसे नीचे आएगा 2a + b और प्लस में 6 = 0। सो जब माइनस करते हैं भाई तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इनके। अब देखो b से b कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 3a में से 2a जाएगा तो बचेगा a, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस का 6 = 0। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी, -6, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ डालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × a की वैल्यू क्या है भाई -6, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है भाई आपकी, b की वैल्यू तो निकालनी है आपको, और प्लस में 6 = 0, ठीक है। तो 6 × 12 माइनस का 12, ठीक है, और प्लस का b और प्लस का 6 = 0। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी भाई, उधर जा करके 12 - 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आ गई। सो b की वैल्यू आपकी आ गई है 6 + 6, ठीक है, और a की वैल्यू आपकी आई है -6, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 चैप्टर को एक साथ कवर कर रहा है, विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके साथ साथ आपका पॉलिनोमियल, दोनों ही चैप्टर से मिलकर आया है क्वेश्चन। सो भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके एक बार जरा आप एक बार, ठीक है, सही से कर लेना तैयार। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, ठीक है, ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको करने के लिए भी हमें, अब सोचे तो बहुत टाइम भी लग सकता है और बहुत आसानी से भी हो सकता है। देखो सही से पढ़ेंगे तो ये कह रहा था स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज। सो मान लेते हैं इसके ये जो पोलिनोमियल एक्स में गिवन है, जो हमें px गिवन है, जो क्या दिया हुआ है x² + px + 45। मैं मान लेता हूँ कि जो इसके अल्फा बीटा है, लेट जीरोज क्या है इसके भाई, वो है अल्फा एंड बीटा। सो आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है 144, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब कह रहा है कि फिर p की वैल्यू निकालिए आप। देखिए भाई ये हमारे पास गिवन है, इसको जरा सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर +
प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 144, ठीक है। और आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखो हमें यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस पी, ठीक है, यानी कि माइनस बी बाई सी होता है, और माइनस बी कितना है, पी है, मतलब बी कितना है, बी कितना है, पी है, और सी तो 1 है, तो माइनस पी आ जाएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ से मिल गया माइनस पी। चलो भाई, और ऐसे ही हमें अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा विच इज़ यहाँ से 45 आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 90 इक्वल्स टू 144। सो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा भाई, उधर जाके 90 प्लस हो जाएगा, 90 प्लस होगा तो बनेगा 234, ठीक है। चलो भाई, ये हमारा आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, देखो कैसे, यहाँ पर स्क्वायर खोल दो, दोनों साइड का स्क्वायर करके लिखो, यहाँ पे कर देता हूँ। चलो, सो मैं कर रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी का होल स्क्वायर, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस नहीं, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 234, यहाँ डाल दो भाई 234 प्लस, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45, तो ये प्लस में हो जाएगा 90। सो यहाँ से आपका क्या आया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका 324, और आपका ये जो पी स्क्वायर है मैं इसको लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर, भाई 324 तो 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर गायब, और यहाँ से आपको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, 18 मिल जाएगी। पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर सही से सही साइकोलॉजी को लगा के सही प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है। और पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं काट सकता हो। चलो अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर। भाई ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल रहेगा भाई, आप पुराना प्रोसीजर, मतलब एक अगर जीरो उसका अल्फा है, लेट अगर एक अल्फा है तो ये दूसरा हो जाएगा 1 अल्फा, सिंपल। 2 जीरो आपके पास ये है। अब ये कह रहा है कि तो फिर बताओ, तो वैल्यू के की वैल्यू बताओ फिर क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। देखो भाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, वो होता है सी बटे ए होता है। चलो, सी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 3, और के की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर, के की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू है के माइनस टू। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह आ जाएगा 1 अल्फा। तो ये अल्फा से अल्फा गया, यहाँ पर आया 3/k-2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये k-2 इधर आ जाएगा, सो k-2 इजिकल्स टू 3, और k इजिकल्स टू 3 + 2, यहाँ से जाएगा 5। सो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ चुकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे हमने पहले करा था, ऐसे ये कर लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल ही रखना है इसको, और रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक बार इसको देख लीजिए और कर लीजिए, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या कुछ लायक है क्वेश्चन। ये कह रहा था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसके जीरो बताने हैं, एमसीक्यू में आएगा। देखो कैसे करना, सिंपल। वही आपका पोलिनोमियल एक्स में गिवन है, विच इज समथिंग लाइक दिस, x² + 5x + 6। देखो अगर एमसीक्यू में आए तो इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल देना। लेकिन अगर सोल्यूशन करने के लिए आए तो फिर ऐसे करना है। अब यहाँ पर आपको पता है 6 कैसे फैक्टर करने पड़ेंगे, जो कि जुड़ के 5 आए, तो 3 × 6, तो सीधे कर रहा हूँ मैं भी x² प्लस इसको लिखूंगा 3x + 2x + 6। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x + 3, और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से बचेगा x + 3। अब यहाँ से x + 3 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से बचेगा x + 2, और यहाँ से अगर मैं एक बार x + 3 को = 0 रखता हूँ, इफ, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3, ठीक है, पहला 0। और अगर मैं एक बार x + 2 को 0 रखता हूँ तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू हो जाएगी -2। चलो भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों जीरोज़ का सोल्यूशन जो है भैया समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि हमारे पास ये है, वो उसको प्रोडक्ट है जीरोज का, वो 2.5 है, यानी कि इसके जीरोज का प्रोडक्ट हमें गिवन है इस बार। कह रहा है फिर के निकालो। अरे कितना सिंपल है, मान लो इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा है, अगर हमें मान लिया इसके जीरोज क्या है भैया, अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमें, विच इज़ 2/5, और एक्चुअल में क्या होता है ये एक्चुअल में ये होता है c/a, ठीक है, इक्वल्स टू 2/5। तो कोई दिक्कत नहीं, सी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर सी की वैल्यू k, और अपॉन में a की वैल्यू 5, और इज इक्वल्स टू 2/5, 5 से 5 गया। सो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई, k की वैल्यू आ गई 2। बताओ, एमसीक्यू में आएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर दिख रहा है, एमसीक्यू में आएगा। आए तो सॉल्यूशन आया तो ऐसे भी करते हैं, 2 नंबर में आएगा ऐसे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिए भाई, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, उससे पहले भाई अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए और आपने चैनल तक सब्सक्राइब करा, प्लीज़ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा तारीफ भी कर दोगे ना तो कोई बुराई नहीं है, अगर बुराई भी कर दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है इफ ए और बी आपका जीरोज है इसके, इस पोलिनोमियल के, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो भाई हमारे पास पोलिनोमियल इन एक्स गिवन है विच इज समथिंग लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, आपको ए और बी दिए हुए हैं, तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा विच इज माइनस बी बाई ए, और a इंटू बी क्या हो जाएगा c बाई ए। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5/2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। तो ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई a प्लस बी प्लस 3ab की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी की वैल्यू हमको पता है -5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू आपको पता है 1/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1/2 प्लस का है तो पहले लिख लो इसको, सॉरी 3/2 हो जाएगा, 3 1 3 और माइनस में 5/2। तो जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे वही 2, तो ऊपर आएगा 3 - 5 यानी कि -2/2 विच इज़ -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ भाई वीडियो हमारी खत्म होती है। और प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के लाल वाला बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सबके सब फायदा उठा सके। सबके नंबर अच्छे हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो सबके साथ हमेशा जीवन भर साथ रहेंगे और सबके अपने अपने होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कोई किसी के ज़्यादा कंपटीशन में है। बस तुम देखो कि तुम अपने लेके आओगे, कोई दूसरा अपने लेके आएगा, तो कोई वो नहीं है। बस सबके साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो तो भी मिल पाएगी आपको। चलो